हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे सेंटेंस के बारे में बता दिया था। आज आपका दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका पैसिव वॉइस आज बता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको एक विशेष ट्रिक बताता हूं जिससे आप टेंस के सारे टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, ज्यादा लंबा समय खींचना नहीं है। यदि आपके अंदर क्वालिटी होगी तो मैं जैसे बता रहा हूं आप थोड़ा टैलेंट लगाइएगा तो सारा एक्टिव एंड पैसिव एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस थोड़ा आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। पहले ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, उसके बाद हम आपको ट्रिक बाद में बताएंगे कि क्या ट्रिक है कि जिसके माध्यम से हम पूरे टेंस में जितने भी टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनता है उसको हम एक ही झटके में खत्म कर देंगे। ध्यान दीजिए। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब is, are, am plus being। इसी पॉइंट पर ध्यान देना है विशेष महत्व रूप से। being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का सेकंड प्लस ओटी। ये आपका स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है वह सब्जियां खरीद रहा है। खरीद रहा है। चलिए, वैसे अंग्रेजी में लिखना चाहिए था, हमने हिंदी ही में ये बता दिया, कोई बात नहीं, और आसान हो जाएगा आपको। तो पहले इसका ट्रांसलेशन करके इसको हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? वह सब्जियां खरीद रहा है। क्या हो जाएगा? ही इज बाइंग। ही इज बाइंग वेजिटेबल्स। ये आपका एक्टिव वॉइस तैयार हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस करते हैं। हमने आपको पहली बार ही बताया था कि इसमें का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सभी चीज अच्छी तरह से पकड़ना है। एक बार हम आपको फिर से उस पिछले कंसेप्ट में ले चलते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। हर चीज लिख दे रहे हैं। ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है। और बाइंग जो है ये मेन वर्ब है। वेजिटेबल ऑब्जेक्ट है, वो भी प्लूरल में है।
अगर आप ये सब चीज नहीं डिफाइन कर पाएंगे, सही से नहीं पहचान पाएंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर पाएंगे। ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब सब कुछ आपके सामने है, स्ट्रक्चर भी है, हमने सब कुछ अलग कर दिया है। आप अपने आप थोड़ा इस पर विचार करिए क्या होगा, हम कर रहे हैं, उसके बाद आप मिला लीजिए सही है गलत है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वेजिटेबल्स। हमने आपको पहले ही बताया कि इन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वेजिटेबल्स। तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स, या द लगा देते हैं, द वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स। अब यहां पर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, वेजिटेबल्स आर। उसके बाद बीइंग, बीइंग बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय ही का हिम हो जाएगा। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एस टू प्लस अदर्स। प्लस अदर। एक एग्जांपल इसका देख लीजिए। They are not playing cricket। और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, द क्रिकेटर is not being played by them। ये रहा आपका निगेटिव सेंटेंस।
अब आपको हम 2 सेंटेंस बचा हो गया है, 3 सेंटेंस अभी बाकी रह गया है। अब इसके बारे में हम आपको कैसे अब इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान से समझिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इसको समझते हैं, कितना महत्व देते हैं। हम जितने भी टेंस के बनते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको एक ही झटके में कैसे खत्म करेंगे। आप 1 घंटे में भी, 1 दिन में भी या 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं। हम आपको तरीका बता रहे हैं। इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे। यदि टेंस को हम कैच कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो हम जिस टेंस में सेंटेंस रहेगा उस टेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसमें लगा देना है। आप फिर से इस बात को समझ लीजिए, जल्दी से समझ में नहीं आता। यह नियम केवल कॉन्टिन्यूअस पर नहीं लागू होता है, बाकी सारे टेंस पर लागू होता है कि हमें जिस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है उसके अगले टेंस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, और कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके, क्योंकि उसमें उसी का हेल्पिंग वर्ब लगता है, बशर्ते बीइंग लगा दिया जाता है बस। अब उसके बाद आपको 3 सेंटेंस बाकी रह गया है। अगले वीडियो में आपको इसको क्लियर करेंगे। आपने देखा, जैसे भी हो प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा कमेंट्स में। धन्यवाद।